प्रश्न कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई क्या है? उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई कितना है? x मीटर है। तो लंबाई आपको क्या मिलेगा? लंबाई आपको मिल जाएगा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी चौड़ाई के दुगना हो गया और एक अधिक हो गया, 2x + 1 मीटर हो गया। ये बात समझ में आया। और क्या गिवन है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 वर्ग मीटर। 528 वर्ग मीटर, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब लंबाई आपको कितना दे रखा है? 2x + 1 और गुणे में चौड़ाई x है और 528 ये आपका क्या है? भूखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है आपका? भूखंड का क्षेत्रफल। x का इसमें क्या करेंगे? 2x + 1 में गुणा कर देंगे। तो ये 528 = आप क्या लिखोगे? 2x का गुणा किए तो x के साथ तो 2x² हो गया, प्लस x का 1 के साथ किए तो x हो गया, ठीक है। अब 528 को आप पक्षांतर कर लोगे तो आपको वापस क्या मिलने वाला है? 2x² + x - 528 = 0। इतना बात समझ पाए? अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका आप गुणनखंड करोगे तो 528 का 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलने वाला है आपको? 1056 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 1056। और 1056 का आप क्या करोगे? पेयर बनाओगे, जोड़ा बनाओगे। गुणा करने पर कितना आ जाए? x आ जाए। और जोड़ने या घटाने पर कितना आए? गुणा करने पर कितना आ जाए? 1056 आ जाए। और जोड़ने घटाने पर कितना आए? x आए, ठीक है। तो आप 32 और 33 का पेयर बनाओ। 32 और 33 का पेयर बनाओगे आप तो कितना आपको मिलने वाला है? 1056 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है आपको? 1056 मिलने वाला है। तो आप इसका फैक्टर करो, क्या बनेगा? 528 का 2 में गुणा किए 1056, ठीक है। तो 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। अब इसमें कितना कॉमन है? x कॉमन है, तो x आप कॉमन कर लोगे तो 2x + 33 मिल गया अंदर, माइनस इसमें 16 कॉमन करोगे तो अंदर कितना मिलने वाला है? 2x + 33। ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब 2x + 33 कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा। 2x + 33 कॉमन हो गया। अंदर क्या मिला? x - 16 मिला आपको। कितना मिल गया? x - 16 = 0 के। एक बार इसको आप 0 करोगे तो क्या मिलने वाला है? 2x + 33 = 0 के। 2x बराबर -33 के। तो x बराबर आपको क्या मिलने वाला है? -33/2। इसमें करेंगे तो x - 16 = 0, तो x कितना मिलने वाला है? 16 मीटर। कितना मिलने वाला है? 16 मीटर। अब इसको आप क्या करोगे? अमान्य मान लोगे। क्यों अमान्य मानोगे? क्योंकि जो चौड़ाई होती है ना वो निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया? 16 मीटर। आपसे पूछा क्या था? लंबाई व चौड़ाई। तो आपको चौड़ाई कितना मिल गया? तो आपको चौड़ाई जो है मिला 16 मीटर आपको मिल गया। लंबाई आपको क्या मिलेगा? लंबाई आपको मिलेगा 2 × 16 + 1, 16 × 32 = 33 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बात ये समझो कि क्या ये आपका रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है? इसका गुणा 528 आ रहा है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका आप गुणा करो तो 16 × 3 = 48 के 8 हो गया।
और 16 तियां 48, 16 तियां 48, 48 और 4 52। मतलब आपका रिजल्ट क्या है, सही है। अब बच्चों आप इसको नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको इजीली, कैसे आप इसका आंसर बता पाओगे। इस क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर कैसे बताओगे, ठीक है। आपको क्या गिवन है, इसका जो है एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया। एरिया कितना गिवन है, 528। अब एरिया आपको गिवन है 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई जो है, जैसे चौड़ाई आपका x है, चौड़ाई आपका क्या है, x है, तो लंबाई आपको क्या मिलने वाला है, 2x + 1, ये मिलने वाला है। तो आपको ऐसा पेयर बनाना है कि चौड़ाई x रहे, चौड़ाई क्या रहे, x रहे, और लंबाई क्या रहे, उसके दोगुने से एक ज़्यादा रहे, यही आपको सोचना है, ठीक है। चौड़ाई लंबाई क्या रहे, दोगुने से एक ज़्यादा रहे, यही आपको सोचना है। अच्छा, जैसे आप 4 लिए, अब 4 का दोगुना करोगे, 4 दूना 8 है, 1 9 होता है, नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे हमने कहा आपसे 30 ले लो, अब 30 आप लिए, तो 30 आप लिए, 30 दूना 60 है, 61। अब इसका गुणा करोगे तो 528 होगा, नहीं होगा। तो आप, हमने कहा 32 ले लो, तो आपने 32 लिया। हमने आपसे कहा x का वैल्यू आप 16 लो, कितना लो, 16 लो। तो आप जब 16 लोगे तो 16 का 2 से गुणा करोगे तो 16, अब ये 2 गुणे 16 होगा, +1 होगा, तो 32 और +1 कितना मिलेगा आपको, 33 मिलेगा। 33 और 16 का आप गुणा करोगे तो 16 तियां 48, 16 तियां 48 और 4 52, ये इतना, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे नहीं समझ पाए, जैसे आप x का वैल्यू 1 लो, अरे 10 तक तो आपका बनने ही वाला नहीं है, 10 तक आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। देखो, आप अगर x का वैल्यू 10 लोगे, x का वैल्यू आप 10 ले लोगे, 20 21 हो गया, 21 और दोहुम्मा कितना होता है, 210, तो ये रिजल्ट आपका बनने वाला नहीं है। 11 लोगे तब भी नहीं बनेगा, 12 पे नहीं बनेगा, 13 पे भी नहीं बनेगा, 14 15 लोगे। अगर रिजल्ट x का वैल्यू आप 15 ले लिए, x का वैल्यू अगर आप 15 ले लिए तो कितना मिलेगा, 15 दूना 30 और 31 होगा। देखो 15 दूना 30 और x का लंबाई कितना मिल जाएगा आपको, 15 दूना 30 31, 15 के 5 कहाँ रिजल्ट बनने वाला, 8 आ रहा है ना, तो नहीं बनेगा। अब अगर x का वैल्यू आप 16 ले रहे हो, कितना 16, अब 16 लोगे तब लंबाई क्या मिलेगा आपको, लंबाई मिल जाएगा, कितना मिलने वाला है, 32 1 33 मिलेगा, 33 16 तियां 48, हाँ बन रहा है, 8 हो गया, 16 तियां 48 4 52। इस तरह से भी आप बिना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर बता सकते हो, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। आपको क्या रिजल्ट देखना है, 528, और ये क्या ये देखना है कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, आप आंसर इसका बता दोगे, ठीक है। आप कितना मिल गया आंसर आपको, 16 और 33, ठीक है। बात क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। कैसा धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत, मतलब क्रम के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, पूर्णांक बताना है, इंटीजर्स बताने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x हुआ x+1 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x हुआ x+1 है, तो प्रश्नानुसार अब कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल यानी x गुणे x+1 ये कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी इस x का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो x का x के साथ गुणा होगा तो x² हो जाएगा, प्लस x का 1 के साथ होगा तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 306 के। अब इस 306 को आप इस तरफ पक्षांतर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 के। ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब 306 का आप x² के साथ गुणा करोगे तो 306x² मिलने वाला है आपको। और ऐसा आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर x आ जाए और गुणा करने पर 306x² आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। अब ये 2 से कटेगा, कहोगे हाँ सर 2 से कटेगा, तो कितना आएगा, 153, 15 दूना 30 और 2 तिहाई 6। अब ये कितने से कटेगा, ये जो है 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 तिहाई 15 हो गया और 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, कहो हाँ सर 3 से कट रहा, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 17 से कटेगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका पेयर बनाओगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 और 17 का पेयर आपका बन गया। देखो 18 और 17 का गुणा करोगे तो आपको रिजल्ट 306 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसका पेयर बना लोगे, बन गया तो क्या बना, x² प्लस 18 होगा ना, प्लस 18x लिखेंगे और माइनस कितना, 17x और माइनस 306 बराबर 0 के। इतना बात समझ में आया। क्या किए आप, इसका अभाज्य गुणनखंड के, उसके बाद में आप क्या किए, इस 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 और 17 का आप गुणा करोगे तो 306 मिलने वाला है। और 18 में से आप 17 घटाओगे तो वापस आपको 1 मिलने वाला है। अगर 18x में से 17x घटाओगे तो आपको x रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, यही काम किया गया है। ठीक है, अब आप इसमें कितना कॉमन करोगे, x कॉमन करोगे, तो आपको x कॉमन कर लोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, x प्लस 18 आपको मिलने वाला है। माइनस आप इसमें कितना कॉमन करोगे, 17 कॉमन करोगे, कितना कॉमन करोगे, 17 कॉमन करोगे, तो 17 आप कॉमन कर लोगे तो x प्लस 18 मिलने वाला है बराबर 0। माइनस 17 कॉमन किए इसलिए अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसका क्या करोगे, अब इसको जीरोज बना दो। तो इसमें कॉमन कितना है, x प्लस 18 कॉमन है, कॉमन कर लिए, और x माइनस 17, x माइनस 17 बराबर 0। आप इसको एक बार 0 करो तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 18 हो गया। ठीक है, और एक रिजल्ट क्या मिलने वाला है, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 17। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, आपको इसलिए इसको क्या करना है, अमान्य मान लेना है। क्यों अमान्य मानना है, आपसे क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो है 17, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका कितना आया, 17 आ गया। तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x इक्वल टू कितना आपको मिला, 17 मिल गया, और x प्लस 1 कितना मिलेगा, 17 प्लस 1 यानी 18 आपको मिलेगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब ये आप नियम से इसको आप लगाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको आप नियम से लगाओगे। जैसे आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे तो ये आप करोगे तो क्राइम कर रहे हो। ठीक है,
क्या क्राइम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, उस प्रश्न ये उठता है ना, कैसे अप्लाई करेंगे इस पर। अरे इतना लेंदी करेंगे तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या दे रखा है, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अरे क्रमागत मतलब क्या, एक x आएगा, x+1 आएगा, ठीक है, बराबर 306। अब आपको यही सोचना है वो नंबर x क्या है जिसका गुणा कर दें। अरे एक x होगा और x से एक ज़्यादा होगा, इन्हीं दो का गुणा करें कि 306 आ जाए, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, अगर आप 10 लोगे तो 11, 10 और 11 का गुणा कितना 306 होगा, कहोगे नहीं सर नहीं होगा। 12 लोगे तब 12 लोगे तो ये 12 एक 13 हो जाएगा, 13 और देखो, अगर x का वैल्यू आप 12 लेते हो, ठीक है, 12 लोगे और 13 का गुणा करोगे तो 13 दूना 26, हाँ कुछ बात बन रहा है, 6 आ रहा है, 13 दूना 26 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 13 के 13 और 2 15 नहीं हो रहा है, मतलब ये रिजल्ट नहीं। अगर x का वैल्यू आप 13 लोगे और तो ये कितने वाला मिलने वाला है 14। अब 14 यहाँ 42, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6 है, इसको भी आप नहीं लोगे। अगर आप x का वैल्यू 14 लोगे तो ये कितना मिलने वाला है 15 मिलने वाला है। तो 15 चौका 60 होता है, मतलब यहाँ पे इकाई 0 है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप x का वैल्यू अगर 15 लेते हो तो ये कितना मिलने वाला है 16 मिलने वाला है। तो 16 पंचे 80 होता है, इकाई का अंक 0 है, इसमें कितना है 6 है, ये भी नहीं होगा। अगर आप x का वैल्यू कितना लेते हो 16 लेते हो तो आपका रिजल्ट कितना मिलने वाला है 17, कितना मिलने वाला है 17। x का वैल्यू आप अगर 16 लेते हो तो x+1 कितना मिलने वाला है 17। तो 17 छक्का 102, क्या इकाई का अंक 2 है नहीं है, तो ये भी रिजल्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप x का वैल्यू 17 लेते हो और तो x+1 आपको कितना मिलेगा 18। तो 18 सत्ते कितना होता है बताओ, 18 सत्ते 126, तो 126 यानी इकाई का अंक 6 आया, बात बन रहा है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो 18 कम 18 हो गया, 18 कम 18, ध्यान से समझना, 18 सत्ते कितना हुआ 126, यहाँ पे कितना हुआ 6 हो गया, हासिल कितना है 12 आ गया, ठीक है। 18 कम 18 और 18 में 12 आप ऐड करोगे तो कितना होगा वापस 30 मिलेगा, मतलब आपका यही ऑप्शन तो बन रहा है, यही रिजल्ट आपका बन रहा है। 17 और 18 का गुणा करोगे आप तो कितना मिलने वाला है 306। तो इतना माथापच्ची काहे करेंगे, यहीं पे आप क्या कर लोगे ऐसे चेक कर लोगे, ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे चेक कर लोगे, कोई एक इंटीजर लोगे, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक x रहेगा और जैसे आप 13 लिए तो 13 में एक ज़्यादा रहेगा 14 रहेगा, इन दोनों का गुणा 15 लिए तो 15 और 16 का गुणा, 17 लिए 17 और 18 का गुणा किए तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया 306। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 360 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या मिलेगा आपको, उसकी माँ की आयु अब उसकी माँ की आयु कितना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
तो रोहन का वर्तमान आयु x है, तो 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ये रोहन की माँ की आयु हो गया। इतना बात समझ में आया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा, x प्लस 3 वर्ष। माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या मिलेगा आपको, माँ की आयु उसका मिलेगा x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 29, x प्लस 29 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 360 हो जाता है, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है 360 के बराबर हो जाता है। तो आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल क्या मिलेगा, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इतना बात समझ पाए। आयु का गुणनफल कितना हो गया, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये रिजल्ट आपको मिला। अब आप क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे। क्या करोगे आप, इसका फैक्टर करोगे। तो गुणा करो, पहले गुणा करेंगे, उसके बाद में फैक्टर करेंगे। तो गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29 का x के साथ होगा तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 का x के साथ तो 3x हो जाएगा, प्लस 29 का 9 3 27 के साथ हो गया, 2 3 6 और 2 8 हो गए, 9 3 27 के साथ 2 3 6 और 2 8 हो गए, बराबर कितना 360 के। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 3 12 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस कितना 360 बराबर 0 के। इतना बात समझ पाए। 29 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो 360 में से हमें क्या घटाना है, 87 घटाना है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 15 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये 2 लिख लेंगे, 2 बचा। बात समझ पाए। देखो यहाँ पे 10 है, 10 में से 7 घटाए 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा, एक उधार लिए 15 हो गया, 15 में से 8 घटाए 7 बचा, और 2 का 2 ऐसे लिख लिए। ठीक है, बराबर कितने के, 0 के। अब क्या करोगे, फिर वही काम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा, चलिए दो सौ 3 से कटेगा, हो गया। हाँ सर 3 से कट रहा है, 91 आया, 13 7 91 होता है, 13 से कटेगा। ठीक है, 13 और 21 कितना होता है, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, और 13 21 और 13 कितना होता है, 21 और 13। इस तरह नहीं बनेगा इसका फैक्टर, तो किस तरह बनते रहते हैं, 39, 39 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 32 बचेगा। बात समझ पाए। 13 तिया 39 हो गया, 39 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा आपको, 32 वापस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0 के। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया आपको। तो क्या करना है, अब इसमें कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो आप x कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या मिलेगा, x प्लस 39 मिल जाएगा, माइनस इसमें कितना कॉमन है, इसमें जो है 7 कॉमन है। कितना कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x प्लस 39 बराबर 0। 9 7 63 के 3 हो गया,
7 3 21 6 27। बात समझ पाए। अब इसमें x प्लस 39 क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 39 कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 7 बराबर 0 के। तो एक बार x प्लस 39 को 0 करोगे तो x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 39, जो कि क्या है, अमान्य है। ठीक है, x माइनस 7 बराबर 0 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू 7 वर्ष। ये क्या है, रोहन की वर्तमान आयु कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, रोहन की वर्तमान आयु मान लिए x है, ठीक है, और उसकी माँ की आयु क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है 360 हो जाएगी। बाद जब पश्चात कहे, बाद कहे तो वहाँ पे एज क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पहले कहता है तो वहाँ घटता है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, तो प्रश्न 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसकी माँ की आयु क्या होगा, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 29 मिल गया। अब क्या करा, उनका गुणनफल जो है 360 के बराबर है। इनका जो आयु एज का जो गुणनफल है 360 के बराबर है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इजकल टू 360 हो गया। अब क्या किया, इसका गुणा किए तो गुणा करने पर आपको रिजल्ट ये मिला, और 360 को इस तरफ पक्षांतर कर लिए तो इसको घटाया, कितना मिला, रिजल्ट ये मिला। इसका क्या किया, फिर फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में आपको वापस रिजल्ट क्या मिला, एक रिजल्ट मिला x इजकल टू माइनस 39 और एक रिजल्ट मिला x इजकल टू 7 वर्ष। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट।